Okay, so let's keep solving. Let's try more and more questions, right? अच्छा, कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं अपना? 7, is it? 7. So this would be our question number 8, right? 6 हुए क्या? अच्छा, that means this would be our question number 7. ठीक है? Cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x is equal to 0. Cos x plus cos 3x plus cos 5x sin x plus sin 5x is equal to sin 2x plus sin 4x. So obviously we're gonna try one of these questions, only one of these questions. बाकी के दो आप घर पे कर सकते हो. So let's try 7th one, है ना? Clearly यहाँ 4 टर्म्स है. Remember usually अगर 3 टर्म्स होते हैं ना, we always go for first and last. यहाँ देखो 4 टर्म्स है. इसका मतलब यहाँ दो साइमल्टेनियसली cos c plus cos d अप्लाई होगा, isn't it? अच्छा, किस दोनों को क्लब करेंगे यहाँ? शायद से cos x cos 4x, is it? And cos 2x cos 3x, isn't it? तो इनको क्लब करेंगे. अच्छा, तो हम इसको साथ में लिखेंगे पहले, and making sure कि greatest angle comes first. cos 4x plus cos x plus cos 3x plus cos 2x is equal to 0. ठीक है? अच्छा, cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Same here, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 is equal to 0, isn't it? अच्छा, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 2 cos 5x by 2, यहाँ बचेगा cos 3x by 2 plus cos x by 2, isn't it? But this is where it gets interesting. देखो ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुका है, तो ये वाला पार्ट माने therefore cos 5x by 2 is 0 और ये 0. अच्छा, what do you think we should do here? You think we should further apply cos c plus cos d here? हाँ, ये cos c plus cos d के फॉर्म में है again. So again we are going to apply cos c plus cos d here. ठीक है? So what do we get? 2 cos, अच्छा, we got to be careful here, c plus d by 2, 3x by 2 plus x by 2 upon 2 into cos 3x by 2 minus x by 2 upon 2. अच्छा, cos 0 कब होता है? जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहा, 2 कटेगा तो x is 2n plus 1 into pi upon 5, राइट? अच्छा, इसका कहानी हो चुका है. अब आते हैं यहाँ, what does it mean basically? Either this 0 or this 0, isn't it? अच्छा, ये कितना हो रहा है? 4x by 2 आणि 2x upon 2 आणि x, cos x 0 और cos x by 2 आ रहा, this 0. एक तो ये हो गया. अच्छा, यहाँ cos x 0 कब होता है? डायरेक्टली
2n+1 इंटू पाई बाई 2 और इसका x/2 2n+1 इंटू पाई बाई 2 माने x इज 2n+1 इंटू पाई। अच्छा 3 सॉल्यूशन निकलेंगे इसमें। हाँ और ये मेंस वालों का फेवरेट है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज देयर इन आवर मेंस सेक्शन ऑफ द वर्कशीट है ना। एंड रिमेंबर इन सबका ना आपको सॉल्यूशन निकालना है 0 और 2 पाई के बीच में से 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है। अच्छा अब आते हैं यहाँ वी पुट n 0 है ना। अब देखो वी डायरेक्टली राइट वैल्यूज ऑफ x हियर, ठीक है। इफ यू पुट n 0 पहला सॉल्यूशन आएगा पाई बाय 5 राइट। पुट n इज इक्वल टू 1 3 पाई बाय 5 पुट n इज इक्वल टू 2 5 पाई बाय 5 माने पाई पुट n इज इक्वल टू 3 6 पाई बाय 5 पुट n इज इक्वल टू 4 9 pi by 5 put n is equal to 6 13 pi by 5 हाँ it is going beyond isn't it 0 1 2 3 oh sorry put n is equal to 5 isn't it 11 pi by 5 होगा 5 के लिए ही 11 pi by 5 होगा 5 to 10 plus 1 11 pi by 5 2 pi से बड़ा है, ठीक है। तो कितने सॉल्यूशन निकले यहाँ हो गए 5 1 2 3 4। अब आते हैं यहाँ put n is equal to 0 pi by 2 put n is equal to 1 3 pi by 2 चलेगा। put n is equal to 2 5 pi by 2 चलेगा क्या? नहीं चलेगा isn't it? अच्छा वैसे भी हम जानते हैं cos x 0 कब होता है 0 to 2 pi में दो वैल्यूज पर या निकले दो वैल्यूज। अब आते हैं यहाँ put n is equal to 0 pi put n is equal to 1 3 pi ये तो कंसीडर ही नहीं होगा। अच्छा सो शुड आई राइट 1 हियर शुड आई राइट 1 over there तो टोटल कितने होंगे 5 6 7 8 इज इट। ये देखो यहाँ x की क्या वैल्यू आया वहां मैंने यहाँ पे है ऑलरेडी, इसका मतलब हम उसको दो बार काउंट क्यों करें क्योंकि हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये अलग सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये भी काउंट नहीं हो रहा, ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पाई आ चुका है। तो ये रिपीटेड सॉल्यूशन है। कौन सा पाई के बाद वो 7 पाई नहीं सॉल्यूशन। अच्छा ये 7 आना चाहिए क्या वो ये वाला खूब ये 7 आना चाहिए। ओके ओके अरे हाँ 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई यस करेक्ट। सिंस ये देखो पाई इज रिपीटेड 2 टाइम्स तो हम इसको सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 5 और 2 विच इज 7, ठीक है। ये मेंस में आ चुका है जी वाला भैया ने पूछा, ठीक है। तो अ सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ये आप कर सकते हो घर पे। अच्छा व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 दो ये कर पाओगे क्या हो जाएगा ये इसमें साइंस ही। अच्छा ये देखो कितना अच्छे से अरेंज करके दिया उन्होंने कि इन दोनों को क्लब करो इन दोनों को क्लब करो करके। ओनली थिंग इसकी ग्रेटेस्ट शुड कम फर्स्ट रीअरेंज करो इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करो sin t plus sin t sin c plus sin t शायद से ब्रिंग ऑल टर्म्स टू कॉमन लो हो जाएगा शायद से करोगे घर पे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे यार, ठीक है। अपने को और भी टाइप्स कवर करना है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। Of course, you might have noticed कि I am giving more questions as homework for obvious reasons, है ना? And remember when I'm gonna post these questions in our group, I'll be posting worksheet questions as well, है ना? कि कौन सा क्वेश्चन करना है क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा अपना ग्रुप में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा यार देखो ये ऑलरेडी पहले से ही प्रोडक्ट में है तो क्लियरली वी आर सपोज्ड टू कन्वर्ट दिस इनटू सम माने प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्म आता है वो। अच्छा ये देखो प्रोडक्ट टू सम के लिए ना 2 sin 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 cos cos sin cos cos 2
साइन कॉस है, 2 साइन कॉस है, सॉरी 2 नहीं है, तो क्या करें पहले ही 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ से। अच्छा 2 साइन ए कॉस भी कब होता है, जब वो साइन 2 साइन ए कॉस भी कब होगा, जब वो साइन का जो कॉम्पाउंड एंगल है उसको हमने ऐड किया, तो साइन a प्लस b, तो साइन 8x प्लस साइन a माइनस b 2x इज इक्वल टू सेम RHS 2 साइन कॉस मैंने अगेन ऐड साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। वेरी नाइस, देखो ये एडिशन में है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसको RHS की तरफ शिफ्ट किया तो ये होगा sin 16x माइनस sin 8x 0, ठीक है, sin 16x माइनस sin 8x इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्लियर इट इज ऑब्वियस, sin c माइनस sin d व्हिच इज 2, पहले cos आएगा, 2 cos c प्लस d by 2 into sin c minus d। So therefore cos how much is this, 12x is 0 और ये 0 sin 4x is 0, ठीक है। तो क्लियरली इसलिए क्या सोल्यूशन रहेगा, 4x is n pi, x is n pi by 4, और कौन सा इंटरवल में ढूंढना है अपने को, वैल्यूज 0 और पाई बाय 2 के बीच में। अच्छा n0 के लिए x0 चलेगा, n1 के लिए x is पाई बाय 4 ये भी चलेगा, n2 के लिए x is पाई बाय 2 ये भी चलेगा। जैसे आपने 3 डाला, 3 रखा तो 3 पाई बाय 4 इट गोज बियॉन्ड, तो यहाँ आ चुके हैं 3 सॉल्यूशन। और यहाँ 12x is odd multiple of pi by 2, तो x is 2n plus 1 into pi upon 24, so put n 0, x is pi upon 22, n is equal to 1, x is 3 pi upon 24 चलेगा, which is pi by चलेगा, n is equal to 2, 5 pi upon 24, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, n is equal to 3, 7 pi, अरे बाप रे, ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 24 है, तो नेक्स्ट आएगा 9 पाई बाय 24, नेक्स्ट आएगा 11 पाई बाय 24, नेक्स्ट आएगा 13 पाई बाय 24, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि पाई बाय 2 से कम चाहिए। तो अगर आपने ना अच्छा हाउ डू यू मेक श्योर कि ये पाई बाय 2 से कम है कि बड़ा है, हाउ कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स अगर रिमेंबर अगर यहाँ 20 ऐसे कॉमन सेंस वैसे भी हो, मैथमेटिकल सेंस है, ये कंपेयरिंग दिस विद पाई बाय 2 इसलिए, सो क्लियरली वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 12 हियर, ये 12 पाई बाय 24 हो जाएगा। ये देखो ये इससे छोटा है ना, ये इससे बड़ा, तो मेक द डिनोमिनेटर सेम। रिमेंबर कभी भी ना किसी के साथ कंपेयर करना हो तो मेक द डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, ये नहीं चलेगा। तो कितने सॉल्यूशंस हो गए यहाँ, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सॉल्यूशंस आर 9, राइट। चलो तो इसको ये मीन्स वालों का फेवरेट टाइप है, राइट, फैक्टराइजेशन वाला। अब आते हैं टाइप 6 पर, जो हम ऑलरेडी कर चुके, बात कर चुके, कौन सा इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वक्त, ठीक है, a cos x b sin x या a sin x b cos x, राइट। 6 a sin x plus b cos x is equal to c, और a cos x plus b sin x is equal to c, ठीक है। रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप दिस, ठीक है। इसका फंडा क्या है ऑलरेडी जानते हैं, वेरी सिंपल, वी सिंपली डिवाइड बाय, एग्जैक्टली, वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, पहला टर्म है डिवाइड, डिवाइड LHS एंड RHS बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और सेकंड स्टेप में व्हाट डू वी डू, सेकंड स्टेप में रिमेंबर LHS में कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई होगा, इजंट इट,
compound angle, and then finally we'll be able to convert it in the form of cos x is equal to cos alpha or sin x is equal to sin alpha. ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ना एक नोट है अपने पास, ठीक है। तो a sin x b cos x is equal to c may not always have a solution. Remember, एक 8 ट्रिपली क्वेश्चन था, a cos x plus b sin x के लिए सॉल्यूशन होने के लिए अच्छा रिमेंबर ये LHS वाला पार्टी जो है, LHS वाला टर्म जो है वो हमेशा किसके बीच में लाई करता, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसलिए ये इसका रेंज है, ये LHS का रेंज है, ये रेंज ऑफ LHS। इसका मतलब फॉर दिस टू हैव अ सॉल्यूशन इन द फर्स्ट प्लेस C किसके बीच में लाई करना चाहिए, C इसके बीच में लाई करना चाहिए, राइट। और मॉड्यूलस ऑफ C इज लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b, ठीक है। माने अगर कोई क्वेश्चन होता ना a sin x b cos x में, तो इमीडिएटली आपको फाइंड करना होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू, और RHS ये माइनस प्लस के बीच में लाई कर रहा कि नहीं ये पता कर लो पहले। अगर बीच में लाई कर रहा है इसका मतलब इसके लिए सॉल्यूशन होगा, तो आगे बढ़ो। अगर ये इसके बीच में लाई नहीं कर रहा तो क्या सिंपल आंसर होगा उसका, नो सॉल्यूशन, एंड दैट्स वेयर वी स्टॉप, ठीक है। सो मेक दिस अ हैबिट, चेक वेदर RHS लाइज इन बिटवीन दिस इंटरवल और नॉट, ठीक है। चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस रिविजन। cos x plus sin x is equal to question number 2 cos x minus sin x root 2 करेंगे फटाफट। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन किया तो ये टाइप का सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लाइक आई सेड, पहला क्वेश्चन में देखो, ए क्या है अपना 1 है, बी क्या है, देखो ए का मतलब कॉस का कोएफिशिएंट ए इज 1 और बी कितना है वो भी 1 है, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कितना आ रहा है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, व्हिच इज रूट 2। तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज कमिंग आउट रूट 2। इसका मतलब ये इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन कब रहेगा, जब RHS लाइज बिटवीन -√2 एंड +√2। लेकिन आपने नोटिस किया, अच्छा -√2 टू +√2 के बीच में होना चाहिए,
बट रिमेंबर रूट 2 का मतलब कितना होता है माइनस, रूट 2 का मतलब रूट 2 का वैल्यू 1.414, लेकिन ये देखो ये 2 है, so since 2 does not belong to this integral, therefore हम का क्या कंक्लूजन लेंगे इसके लिए, सिंपली नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया इस टाइप का जहां उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, so we need to remember these values, कौन से, रूट 2 is 1.414, रूट 3 1.732, रूट 5 2.23 अप्रोक्सीमेटली, है ना। बस ये तीनों वैल्यूज अपने को पता होना चाहिए। अब ये देखो हम सेकंड या थर्ड में से एक क्वेश्चन करेंगे। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओके, रूट 3 cos x प्लस sin x इज 2। रिमेंबर a की वैल्यू है रूट 3, b की वैल्यू है 1, so root over a square plus b square is 2, तो simply divide LHS and RHS by 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 3/2 into cos x plus 1/2 into sin x is equal to 1। ठीक है, अब देखो why are we discussing this, let's see। अब बात यह है कि once you have divided by root over a square plus b square, LHS में कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर या वो कन्वर्ट होगा cos x cos अल्फा के टर्म्स में या sin x sin अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट होगा, माने आपके पास चॉइस रहेगा either sin x sin अल्फा और cos x cos अल्फा। तो क्या है, दिस इज वेयर यू लुक एट द ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस cos के टर्म्स में है, माने 2n पाई प्लस माइनस वाला टाइप में है, तो गो फॉर cos वाला कंपाउंड एंगल। अगर n पाई प्लस माइनस 1 वाला ऑप्शंस दिखेंगे सारे, तो गो फॉर sin वाला कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। अगर दोनों मिक्स है तो मजबूरी आपको दोनों भी चेक करना होगा, कांट यूज। तो यूजुअली दे ऑलवेज प्रेफर cos, sin वेरी रेयर ओकेजन्स। ठीक है, तो हम इसको cos में या sin में करेंगे, है ना, दोनों इसमें करेंगे, लेट्स सी व्हाट वी डू। अगर हम इसको sin में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, देखो अगर हम इसको sin में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दिस विल बिकम sin a cos b। रिमेंबर अगर a cos होता तो दूसरा हैज टू बी sin, है ना, तो sin √3/2 कब होता है, sin 60 माने π/3, sin π/3 cos x प्लस cos π/3 sin x। अच्छा, अब देखो सिंस LHS में वी हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ sin, RHS को भी आपको sin के टर्म्स में लिखना होगा, तो sin 1 कब होता है, π/2 है। ठीक है, अब तो जनरल फॉर्मेट में आ गया, सिंपली वी गो फॉर π/3 प्लस x इज n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इनटू अल्फा। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू इज n पाई प्लस माइनस π/3। रिमेंबर ये अलग से लिखा हुआ है, मैं इन व्यू टू इन। ठीक है, ये टिपिकल है। अगर इसको ना आप cos में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन व्हाट डू वी डू। ये देखो अगर आप cos में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोनों cos दोनों से, एंड रिमेंबर इसका मतलब ये हो जाएगा cos π/6 cos x प्लस sin π/6 sin x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब आपने नोटिस किया cos a cos b प्लस sin a sin b, ये क्या होता है, cos a माइनस b होता है, which is π/6 माइनस x आ रहा है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव। बट रिमेंबर सिंस दिस इज cos, अंदर में आप इंटरचेंज भी किया ना, a माइनस b इज सेम एज b माइनस, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस π/6 चलेगा, क्योंकि रिमेंबर cos माइनस थीटा इज cos थीटा, ये फंडा है हमने। ठीक है, सिंस LHS में cos है तो RHS में भी cos होना जरूरी है। cos 1 कब होता है, 0 पे, so therefore x minus π/6 is 2n pi plus minus 0, माने x is 2n pi plus π/6 and we move to। ठीक है, ये भी आंसर है इसका और ये भी आंसर है, बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अगर ये एडवांस क्वेश्चन होता तो
क्लियर कट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई लाइक यू टू ट्राई क्वेश्चन नंबर सेकंड एज राइट। अब देखो 4 5 6 जो है ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये these questions are being asked in mains recently, पहले एडवांस में आ चुके हैं, अभी मेंस में दे आर these questions are being asked, है ना। लेट्स सी। अच्छा क्या है बेसिकली कि अगर 3 sin x minus 4 cos x is equal to k के लिए कोई सॉल्यूशन हो, दिस हैज अ सॉल्यूशन, तो k के कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। तो पहली बात ये a sin x plus b cos x के फॉर्मेट में है इज इक्वल टू c, तो हम जानते हैं कि k किसके बीच में लाई करे, है ना, प्लस माइनस 5 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a 3 है, b माइनस 4 है, तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आएगा रूट ओवर 9 प्लस 16 रूट 25 व्हिच इज 5, माने k should lie in the interval -5 to 5। So therefore what are all the acceptable values for k? Integral values. So starting with -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5। कितने हो गए सॉल्यूशंस? यहाँ के 5, यहाँ के 5, 11। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k आर 11। टिपिकल मेंस क्वेश्चन है, टिपिकल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो सिमिलर टू दिस, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे हैं, k जो है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माने कितना आएगा। अब देखो अब ये रूट में आएगा, इज इट 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो कितना आ रहा रूट 13 आएगा, है ना। अच्छा अब देखो तो देयरफॉर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ k, कहां से स्टार्ट करेंगे, माइनस 5 का, है ना, वो रूट 16 से छोटा है, माने -4 से कम होना चाहिए, सही है। अच्छा इसका मतलब भी स्टार्ट विद -3, सही है, करेक्ट। क्योंकि -4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट 16 वो इससे कम है, तो हम स्टार्ट करेंगे -3 से, ठीक है ना। तो ये रूट 13 जो है ये किसके बीच में लाई करता, रूट 9 के बीच, रूट 9 और रूट 16 के बीच में, है ना, 3 और 4 के बीच में, इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे -3। आप इंटरवल से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लाई करेगा -√9 which is -3, और यहाँ पे लाई करेगा -√16 which is -3। तो ये इंटरवल है, इसका मतलब पहले हम स्टार्ट करेंगे -3। तो यहाँ √13, अब इधर साइड में रहेगा 4 और यहाँ रहेगा 3, ठीक, -3 -2 -1 0 1 2 एंड कितने सॉल्यूशंस हो गए, 3 4 which is 7। अच्छा 6 इसके ना इस टाइप के अपना वर्कशीट में और भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको बता दूंगा ऐसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब लेकिन आरएचएस में k नहीं है, बल्कि वो है 2k + 1। 2k + 1 किसके बीच में लाई करना चाहिए। अच्छा इसमें भी वो पूछेगा नंबर ऑफ, अगेन रिमेंबर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, हर एक के लिए यहाँ तक इन सब के लिए 4 5 6 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। ये कितना आएगा, कितना आएगा, रूट ओवर 74 आ रहा। अच्छा तो -√74 टू +√74, सही है क्या। अच्छा एक काम करेंगे, पहले k की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो k कितना होगा, -√74 -1/2 2 √74 -1/2, है ना। अब अपने को ना इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, कितना, हाँ 1 और घटे यार,
ये वाला 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये भी 8 पॉइंट समथिंग। रूट 70 अच्छा रूट 74 का, रूट 74 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा हाँ 8 पॉइंट समथिंग है ना। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। अच्छा 85 का कितना रहेगा? 8 9 72, हाँ तो ये 8.5 ले लेगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अच्छा k बिलोंग्स टू, अब ये देखो मैं ऐसे यूज करूंगा अप्रोक्सीमेटली -8.5 -1 -9.5 -9.5 upon 2 -9.5 upon 2 4.75 is it? सही है। 9 is 4.5 तो ये 4.75 और ये वाला 8.5 minus 1 7.5 upon 2 और 2 3 जा 6 3.7 सही है। अच्छा अब इसमें कितने इंटीजर्स हैं ये आपको पता करना है, तो therefore a should be -4 के उधर साइड में -3 isn't it? सही है। -3 -2 -1 0 1 2 3 अरे सेम इसके जैसा ही था ये भी है ना। तो कितने वैल्यूज आ रहे हैं? 4 3 which is 7 है। तो अब आते हैं 7 पे फाइनल क्वेश्चन राइट। ओके 7 का एक जबरदस्त सॉल्यूशन है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, है ना, अदरवाइज दिस इज अ वेरी रेगुलर क्वेश्चन। अच्छा पहली बात ये है सेकंड और टाइम में है तो वन ऑफ द वेज इन व्हिच यू कैन सॉल्व दिस इज गोल्डन रूल। गोल्डन रूल अप्लाई किया तो क्या होगा? सेकंड की जगह 1 cos, टाइम की जगह 1 sin, सॉरी sin by cos, फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ना। अब देखो मेथड 1 जो बेसिक वाला, इफ यू गो फॉर गोल्डन रूल 1 cos प्लस sin by cos is √3, तो 1 plus sin x is √3 into cos x। सो अब देखो ये आ गया √3 cos